जो फेलोज़ हैं, जो इंटर्न्स हैं, उन सब की कहानी सुनी। मैंने तो कहानी आज ही सुनी है, पर जब से हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हर नारी की अपनी एक कहानी होती है। तो उसी को कुछ शब्दों में पिरोकर आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कविता जो है वो पसंद आएगी। ये कविता की सीख मुझे एक लाइन ने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि जब तक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब तक हमारा मन है वो हारा हुआ है, तब तक हम हारे हुए हैं। और अगर मन ने एक बार ठान ली कुछ करने की, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार अपने मन को समझा लीजिए कि हाँ मुझे करना है। तो पैदा होते ही जिसके ना गूंजे खुशी की किलकारी, वो है नारी। शुरुआत कर रही हूँ। पैदा होते ही जिसके ना गूंजे खुशी की किलकारी, वो है नारी। मात पिता की लाडली ना बन सकी बेचारी, वो है नारी। मात पिता की लाडली ना बन सकी बेचारी, वो है नारी। हर चीज से उसको पीछे हटाया गया, नारी होने का एहसास कराया गया। शिक्षा में भी पूर्ण होने दी भागीदारी, परिवार में मातम छाया जब पैदा हुई नारी। हर पीड़ा सहकर भी वह बुद्ध सी खड़ी रही। सभी ने देखा, शुरुआत में हर कोई जो है सहता है, उसके बाद ही जो है मन उनको कुछ कहता है और फिर वो अपने जो है आगे कदम बढ़ाती है। हर पीड़ा सहकर भी वह बुद्ध सी खड़ी रही। अपने अपमान के खिलाफ वह कुछ न बोल सकी। अपने हक की बात करने पर उसको दबाया गया और ज्यादा कुछ कहने पर उसे घर ही बैठाया गया। ऐसा होता था जब हम कुछ सह लेते थे, बाहर कुछ हो रहा है, हम बताते हैं कि ऐसा हुआ है, तो क्योंकि एक माइंडसेट को चेंज होने में टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ महिलाओं के साथ हुआ कि उन्होंने घर पे बताया तो उन्हें कहा कि नहीं ठीक है, तुम नहीं जाओ, पढ़ने ही मत जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो तुम घर पे ही बैठो। बहुत सह चुकी पीड़ा, अब इसके सम्मान की बारी है। वह बेचारी नहीं, वह हारी नहीं, वह मजबूत कंधों वाली नारी है। वह मजबूत कंधों वाली नारी है। घर में भेदभाव की पीड़ा सही, घर में भेदभाव की पीड़ा सही। ससुराल वालों ने दहेज की बात कही, ससुराल वालों ने दहेज की बुरी बात कही। उसे स्कूटर, फ्रिज, कार लाने के लिए सताया गया। कमजोर समझ नारी का कोमल बदन आग में जलाया गया। देश में जब नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया गया, तब हर नारी को आगे बढ़ाया गया, तब हर नारी को आगे बढ़ाया गया। अपने सपनों को साकार करने का हक जब उनको दिलाया गया, कुछ लोगों द्वारा इसका भी फायदा उठाया गया। जैसे हम लोग आज बाहर जा रहे हैं तो सभी आज जो है ये पूरा इवेंट ही उस पे है कि कमेंट पास करना या कुछ गलत शब्द बोलना, तो कुछ लोगों द्वारा इसका भी फायदा उठाया गया। समझकर अबला नारी उनको खूब सताया गया। बस, ऑटो, रिक्शा, मेट्रो, ऑफिस, राह चलते उसको खूब चिढ़ाया गया। आगे कदम जब जब उसने रखा, तब तब उस पर जुल्म ढाया गया, तब तब उस पर जुल्म ढाया गया। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बन नारी में चेतना जगाई। अंतरिक्ष में जाकर कल्पना चावला ने भारत की शान बढ़ाई। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर मैं नाम लूं तो कम पड़ जाए। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री बन अपनी संस्कृति का मान बढ़ाया। गीता और बबीता ने पहलवानी कर छोरों को भी चित कर दिखलाया। सभी जानते हैं कि गीता और बबीता जो है हरियाणा की फेमस पहलवान है। तो इन सब से हमें प्रेरणा लेनी है, इन सब से प्रेरणा ले, अब आगे हमें बढ़ना है। अब नहीं है बेचारी, अब नहीं है बेचारी, जिसके पैदा होते ही ना गूंजे खुशी की किलकारी। शिखा दलाल करती है समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना। अब बारी है हौसलों को बुलंद कर,
कामयाबी के कदम छूने की। चलो आज लेते हैं प्रण और करेंगे इनकी रक्षा हर क्षण। इन वायदों को पूरा करने की अब हमने कसम खानी होगी, तभी तो हर घर की नारी, तभी तो हर घर की नारी की अपनी एक कामयाबी की कहानी उसी की जुबानी होगी, उसी की जुबानी होगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शिखा। और शिखा के शब्द